ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माघ मास के पवित्र महीने में पड़ने वाली एकादशी की आप सभी को कृष्ण पक्ष माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। जैसे नाम में है षट यानी छह प्रकार से तिल का दान करना इसमें बहुत ही पुण्य और लाभदायक होता है। तो उसमें कैसे कि जैसे सबसे पहले सुबह उठे तिल से स्नान करना, तिल का उबटन करना, तिल का हवन करना, तिल से तर्पण करना और तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। ये 6 प्रकार से इनके प्रयोग के कारण इस षटतिला एकादशी का व्रत अनेक प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। सबसे पहले प्रातः काल उठें और भगवान नारायण का अपने आप स्नान करते हुए नारायण भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को विधि प्रकार से भगवान का श्रृंगार करते हुए भगवान को भांति भांति के फूलों से सुसज्जित करें। भगवान को भोग में भी तिल का भोग लगाएं और व्रत रखें और विधिपूर्वक से रात्रि जागरण करें। ब्राह्मणों को याचकों को दान दें तो इस व्रत का बहुत ही उत्तम प्रभाव मिलता है, पितरों को सद्गति मिलती है। तो कथा आती है, भगवान नारायण युधिष्ठिर महाराज जी से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी की महात्म्य नारद जी से कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ। हे युधिष्ठिर सुने। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक ब्राह्मणी हमेशा एकादशी का व्रत किया करती थी। हर एकादशी पर वो मेरा यानी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी। एक बार उसने भक्ति के भाव को 1 माह तक कठिन व्रत कर प्रस्तुत किया। व्रत की वजह से ब्राह्मणी का शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन ब्राह्मणी की आदत थी कि वो कभी किसी को भोजन या अन्न नहीं दिया करती थी। जिसके बाद खुद एक बार मैं साधारण साधु का भेष धारण करके ब्राह्मणी के आश्रम में जा पहुंचा। उस दिन ब्राह्मणी ने मुझे साधारण सा मनुष्य समझ करके एक मिट्टी का टुकड़ा हाथ में दे दिया। जिसके बाद मैं बिना कुछ बोले चला आया। लेकिन जब ब्राह्मणी कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी नारी शरीर को त्याग करके जब वैकुंठ धाम में आई, तब उसे एक खाली आश्रम और आम का एक वृक्ष मिला। तब ब्राह्मणी ने चिंतित होकर के बोले, हे ईश्वर, मैंने सदैव आपकी पूजा पाठ की है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं? तब बड़े ही निर्मल स्वर में मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, तूने सदैव भक्ति की, लेकिन तूने कभी किसी को अन्न भोजन दान नहीं किया है। इसलिए जो जैसा करता है उसको वैसे ही वहाँ पे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद मैंने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे मैं धरती पर आया और उस समय ब्राह्मणी ने उन्हें मिट्टी का टुकड़ा देकर के वापस लौटा दिया। इस गाथा के सुनने के बाद ब्राह्मणी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने मुझसे कहा कि संकट से मुक्त पाने के लिए क्या उपाय है। जिसके बाद मैंने उसे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया कि एक षटतिला एकादशी के व्रत को करें, उस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करें, तो तभी से तुमको ये पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम्हें अन्न भी प्राप्त होगा। तो इस कथा का सार ये है कि नारायण भगवान की पूजा के साथ उनकी भक्ति के साथ मन में परोपकार होना भी बहुत जरूरी है। जैसे भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में लिखा है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार और सबसे बड़ा पाप है दूसरे को कष्ट देना। तो भगवान की भक्ति के साथ मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। उसमें भोजन जो हम स्वयं करते हैं उस समय प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान संसार में कोई भूखा न रहे। तो इसमें तिल का जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हो रखे हैं 3 प्रकार के तिल, उन तिलों का दान हमेशा पवित्र होता है। तिल भोजन में करने से शरीर में पुष्टता आती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन में उपयोग में लिया जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण में उनका उपयोग किया जाता है।
और साथ ही नारायण भगवान का जो शालिग्राम का जो विग्रह है, उस शालिग्राम की पूजा में भी अक्षत की जगह तिल अर्पण किए जाते हैं। तो तिल का इस एकादशी में बड़ा माहात्म्य है। तो इस एकादशी के दिन 6 प्रकार से जैसे तिलों का दान कहा गया है, वैसे ही तिलों का उपयोग करें। तिल जब स्नान करते हैं तो तिल जल में तिल डालें, गंगा जल डालें, माघ का महीना है। और साथ ही तिल के तेल का उबटन करें और तिल से हवन करें, तिल का भोग भगवान को लगाएं, पितरों के नाम से तर्पण करें और तदंतर दान भी तिलों का दें। और उसके पश्चात इस तिल के द्वारा स्वयं भी तिल का भोजन करें। तो षटतिला एकादशी का और माघ का जो माहात्म्य है वो पूर्ण रूप से इसमें श्रद्धा और भाव से करने से वो प्राप्त हो जाता है। नारायण भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन प्राप्त करके इस षटतिला एकादशी का और पुण्य प्राप्त करें। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा सदैव सब पर बनी रहे और सबके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और पुण्य की वृद्धि हो, दुख दारिद्र्य दूर हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बद्री विशाल भगवान की जय, बोल जगन्नाथ भगवान की जय, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोल रघुनाथ भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल एकादशी मैया की जय। तो इस एकादशी में भगवान का भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और एकादशी की कथा ये बहुत ही पुण्यदायी होती है। साथ में रात्रि जागरण बहुत ही उत्तम है। तो आइए इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक से करें और अपने पुण्य में वृद्धि करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।